हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है। तो आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक की बात करें तो टॉपिक जो है एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, पटवार, हर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे चांस होते हैं कि यहाँ से एक से दो क्वेश्चन आपसे पूछा ही पूछा जाए। तो चलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे चीज़ों को कवर किया है। फ्रेंड्स देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। इस टॉपिक की बात करें तो प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। और साथ ही साथ देखो, यहाँ पे मैप की हेल्प से मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। आपसे क्या पूछा गया है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सांगपो। फ्रेंड्स, गंगा नदी की बात हो रही है तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मा। अब देखिए, यहाँ पे गंगा नदी की बात करें तो भाई यहाँ पे आप देखिए, ये जो देखो ये दिख रही है आपको गंगा। अब ये गंगा नदी है। अब गंगा नदी की बात करें तो जब ये देखो यहाँ पे ये रहा बांग्लादेश, है ना। अब ये बांग्लादेश में एंटर करी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश में एंटर करी तो इसको किस नाम से जाना जाता है, पद्मा। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है पद्मा, तो बांग्लादेश में इसको जाना जाता है पद्मा के नाम से। अब बात हो रही है गंगा नदी की, बात हो रही है फ्रेंड्स। तो गंगा नदी जो है ये हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई भी बहुत बार पूछी जाती है। तो इसकी लंबाई आप यहाँ पे देखो मैंने लिख दी है 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको याद करने का तरीका बस आपको ऐसे याद रखना है, 2 बार 25, तो 25 किलोमीटर किसकी लंबाई है, गंगा नदी की लंबाई है। देख लिया हमने। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए हिमालय पार की नदियां कौन सी हैं ये बताइए। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन हमें कह रहा है सतलज, सिंधु, गंगा। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, या फिर ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। फ्रेंड्स, हिमालय पार की नदियों की बात हो रही है तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। ये जो नदियां हैं ये हिमालय पार है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये देखो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम होता है, सिंधु नदी जो है इसका भी यहीं से होता है। सतलज की बात करें तो फ्रेंड्स सतलुज नदी है इसका भी यहीं से होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो, मैप के जरिए आपको एक एक चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। फ्रेंड्स देखो, और हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसकी जो लंबाई है ब्रह्मपुत्र की, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका जो उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत में है। तिब्बत में मानसरोवर झील जो है वहां से इसका उद्गम स्थल है। इसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स बात करते हैं सिंधु की। सिंधु की बात करें तो देखो इसकी लंबाई भी यहाँ पे दी हुई है, इसका उद्गम स्थल आपके सामने है। और फिर सतलज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सतलज जो है इसका जो उद्गम स्थल है तिब्बत में जो राकसताल नाम की एक झील है वहां से इसका उद्गम स्थल है। सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो हम सबसे बड़ी नदी का नाम लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से करके। तो देखिए, एक तरह से हमको यहाँ पे नदियों का मतलब कि अवरोही यानी घटता क्रम लिखना है। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन बात करें तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की बात करें फ्रेंड्स तो ब्रह्मपुत्र जो है इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। गंगा की बात करें तो 25 किलोमीटर सॉरी, है ना। गोदावरी की बात करें तो 1465 किलोमीटर। फिर बात करें नर्मदा की 1066 किलोमीटर। तो ये देखिए घटता क्रम हो गया, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, ये पूछा है। इसके लिए ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, महानदी या फिर गंगा। तो जो ये गंगा नदी है ना, इसकी बात करें तो ये भारत की वृहत्तम नदी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। गंगा नदी की बात करें तो भाई आपको पता होना चाहिए इसकी लंबाई कितनी है। फ्रेंड्स बहुत बार पूछा जाता है इसकी लंबाई, जो कि मैंने आपको बताई थी 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब यहाँ पे देखो, गंगा नदी की बात करें
तो भागीरथी और अलकनंदा नदियां जो है, भागीरथी और अलकनंदा नदियां गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। और इन नदियों का जो संगम होता है ना, भागीरथी और अलकनंदा का, ये होता है देवप्रयाग के अंदर। आप ये देखिए, ये रहा देवप्रयाग। तो यहाँ पे किस किस का संगम होता है? इस यहाँ पे संगम होता है, ये देखिए भागीरथी और अलकनंदा, इनका संगम होता है। और यहीं पे ये जो संगम होता है देवप्रयाग में, इसी को हम जानते हैं किसके नाम से? गंगा के नाम से। तो सारी चीजें क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन है पद्मा, जमुना, मेघना या फिर सांगपो। फ्रेंड्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको हम एक मेघना के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये है गंगा। गंगा नदी जो है ये बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर इधर से देखिए ये आ रही है ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पे देखिए इनकी जो संयुक्त धारा है उसको जानते हैं मेघना के नाम से। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? ये बताना है। सोन, नर्मदा, महानदी या फिर गंगा। तो फ्रेंड्स, भारत की जो ये गंगा नदी है इस पे सबसे लंबा सड़क सेतु है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा। गंगा नदी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो गंगा नदी जो है इसका उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थल है। और इसकी लंबाई देखो यहाँ पे लिखी हुई है 25-25 किलोमीटर। और इस तरह से करके यहाँ पे जब ये बांग्लादेश में एंटर होती है तो जानी जाती है पद्मा के नाम से। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन डेल्टा की बात हुई है, इसके लिए देखो ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा तापी। फ्रेंड्स, सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, यहाँ पे देखिए ये गंगा नदी आपको दिख रही है यहाँ पे, फिर यहाँ से देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। और इस तरह से करके ये यहाँ पे क्या बनाती है? सुंदरवन डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान बताना है आपको। देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र का पूछा है, तो गंगा की बात करें तो उत्तराखंड ध्यान रखना है, और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो तिब्बत। अब देखो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 25-25 किलोमीटर है, और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो 2900 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। अब आप कहोगे कि ब्रह्मपुत्र की ज्यादा है लंबाई तो ब्रह्मपुत्र होनी चाहिए सबसे लंबी, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है ना इसका उद्गम स्थल तिब्बत से है, तिब्बत में है। और गंगा जो है ये भारत के उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थल है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि तिब्बत में बहने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन है सिक्किम, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर। तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ मैप में देखिए सांगपो की बात हो रही है ना, तो ये आपको दिख रहा है, ये देखो ये नदी दिख रही है, ये रही सांगपो, नाम लिखा हुआ है साफ साफ सांगपो। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फ्रेंड्स भारत की बाउंड्री जो है, सीमा जो है, इससे यहाँ पे जो राज्य पड़ रहा है वो कौन सा पड़ रहा है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश से होकर ये जो सांगपो है ये एंटर करती है भारत के अंदर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यही ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? ऑप्शन है सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स, आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए ये रही सिंधु नदी है ना, सतलज की बात करें तो ये दिख रहा है सतलज, और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये रही ब्रह्मपुत्र। और जो ये मानसरोवर झील जो है तिब्बत में, इसी के पास से इसका उद्गम स्थल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अब देखो यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार होंगे। कैसे तैयार होंगे? क्योंकि ये जो एक क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो आप कहोगे माजुली है। अब ये कहाँ पे है अगर इस केस में पूछे तो आप कहोगे असम में। कहाँ पे है फ्रेंड्स? असम में है। तो आपको बताना है कि ये जो सबसे बड़ा माजुली जो नदी द्वीप है इसका निर्माण करने वाली नदी का नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका निर्माण करने वाली नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो पहले तो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इनमें बहुत बार पूछा जा चुका है। बिहार का शौक कहा जाता है कोसी नदी को। अब आप बोलो कि भाई क्यों कहा जाता है, कारण की बात करें तो भाई इसलिए कहा जाता है, जो कोसी नदी है ना, कोसी नदी की बात करें तो मार्ग परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है, तो इसीलिए मतलब कि बिहार का शौक कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा कोसी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे नदी है? हिमालय से परे, तो देखो इनमें से ऑप्शन देखते ही आंसर पता चल चुका होगा, क्योंकि देखो गंगा, यमुना और रावी की बात करें तो ये हिमालय मतलब कि ये हिमालय से परे वाली नदी नहीं है, और सतलज नदी की बात करें तो हिमालय से परे है, तो राइट आंसर होगा सतलज। क्योंकि सतलज नदी की बात करें फ्रेंड्स तो तिब्बत में राकसताल झील जो है वहां से इसका उद्गम स्थल है। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए सतलज नदी की बात करें तो देखो भारत से बाहर यानी कि हिमालय से बाहर से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शौक कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शंस है सोन, गंडक, हुगली या फिर दामोदर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दामोदर। दामोदर नदी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। एक सेकंड, थोड़ा सा पिछला क्वेश्चन और डिस्कस कर ले। दामोदर नदी जो है इसको बंगाल का शौक कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें होता क्या है कि तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है भाई इस नदी में, इसलिए इसको कहा जाता है बंगाल का शौक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है कि वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक जो है, अमरकंटक पठार इससे तो निकलती है लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती है। यानी कि जैसे ये है अमरकंटक, अब यहाँ से दो नदियां निकली तो अलग अलग दिशाओं में बहेंगी, जैसे एक इधर बह रही है तो एक इधर बह रही है, इस तरह से। तो उन दो नदियों के नाम बताने हैं। तो फ्रेंड्स ये दो नदियां हैं नर्मदा और सोन, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। अब यहाँ मैप में देखिए अमरकंटक की बात करें तो ये आपको दिख रहा है अमरकंटक। अब यहाँ से दो नदियां निकली, देखो एक तो ये निकली सोन और इधर से देखो इधर जा रही है नर्मदा, तो ये नर्मदा जाके गिरती अरब सागर में, और यहाँ पे देखो ये दिख रही है सोन नदी, है ना। तो ये दोनों की दिशा जो है अलग अलग दिशाओं में बहती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शौक कहा जाता है? उड़ीसा का शौक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन देखिए महानदी, ब्रह्मणी या फिर वैतरणी या फिर दामोदर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महानदी, करेक्ट आंसर होगा महानदी जो है। महानदी इसकी बात करें, देखो आप ये देख सकते हो फ्रेंड्स महानदी, और महानदी पे एक है ना सबसे लंबा बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। किस नदी पे? महानदी पे, उड़ीसा में है, तो इसको कहते हैं उड़ीसा का शौक। नेक्स्ट, भारत की लवण नदी के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? फ्रेंड्स एक चीज मैं कहना चाहूंगी, देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि देखो आप जितना शेयर करोगे, आप जितना लाइक करोगे, उससे क्या होगा कि हम लोग मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो और बेस्ट हम आपके लिए ला पाए। तो चलो आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स भारत की लवण नदी के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लूनी, आंसर हो जाएगा लूनी। अब यहाँ पे देखिए ये लूनी नदी की बात करें तो ये दिख रहा है आपको लूनी नदी। अब लूनी नदी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। लूनी नदी जो है ये भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है, और जो ये लूनी नदी जो है ना ये अजमेर की दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी जो है इससे तो ये निकलती है, यहाँ से तो ये निकली। अब इसके बाद ये कहाँ विलुप्त हो जाती है? भाई देखो यहाँ पे जो गुजरात है, इसमें जो गुजरात में जो कच्छ के रण जो है ना वहाँ पे ये विलुप्त हो जाती है। अब यहाँ पे लूनी नदी की बात करें तो इसकी लंबाई भी पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स 320 किलोमीटर लंबी है ये, इतना ध्यान रखना है। और प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो सरस्वती, बूंदी, सूकरी, जवई ये नदियां है सहायक नदी। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? ऑप्शंस देखिए गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन डी ताप्ती नदी जो है ये डेल्टा नहीं बनाती, बाकी गंगा, गोदावरी और महानदी की बात करें तो ये क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो चलो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे देखिए गंगा की बात करें तो आपको दिख रहा है ये रही गंगा। गंगा की बात करें, गंगा, गोदावरी, महानदी, देखो ये देखिए महानदी, तो गंगा, गोदावरी और महानदी हैं ये मिलके, और देखो ये रही गोदावरी। तो इस तरह से करके ये क्या बनाती है? एक डेल्टा बनाती है। बट ताप्ती नदी जो है ये कोई डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट, महानदी, नर्मदा और सोन नदियां
कहाँ से निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, रामगढ़ गुम्बद से, पंचमढ़ी पहाड़ियों से, गवाल पहाड़ियों से, या फिर अमरकंटक पहाड़ियों से। तो आंसर पता चल चुका होगा, ऑप्शन डी। देखो अमरकंटक पहाड़ियाँ जो है, ये अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। इधर तो निकलती है देखो सोन, फिर इधर नर्मदा और इधर महानदी। ये देखिए मैप में देखिए यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है, ये है अमरकंटक। अब यहाँ से देखो इधर निकली सोन और इधर बह रही है नर्मदा और इधर निकली महानदी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो पहले तो देखो कुल नदियों के नाम बताओ जो विभ्रंश घाटी से बहती है। तो कौन सी नदियां हैं? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। ये नदियां जो हैं, ये अभ्रंश घाटी जो है इस क्षेत्र को प्रभावित होती है, मतलब यहाँ से निकलती है। और नर्मदा मतलब तो ये चीजें हमने देख ली। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? नर्मदा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो नर्मदा की बात करें तो नर्मदा जो है ये अरब सागर इधर की साइड है और इधर की साइड है। इंडिया का जो मैप है इसमें इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, तो अरब सागर में जाके गिरती है। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी बतानी है। दक्षिण भारत की नदियों की बात हो रही है। ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स गोदावरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिएगा। अब गोदावरी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 यानी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके उद्गम स्थल की बात करें तो नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थल है। और ये जो गोदावरी नदी है ना, इसको देखो किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो आप कहोगे गोदावरी। और अगर आपसे पूछा जाए वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी जानी जाती है? तो गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी ऐसी है जिसको वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? अभी अभी मैंने बताया था गोदावरी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोदावरी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, कावेरी नदी का उद्गम स्थल बताइए। कावेरी नदी की बात हो रही है तो ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फ्रेंड्स कावेरी नदी की बात करें तो उद्गम स्थल जो है वो कौन सा है? ब्रह्मागिरी। देखो यहाँ पे ये देख लीजिए, ये कावेरी नदी की बात करें तो ये पूरी कावेरी नदी है। अब ये कावेरी नदी है, इसका उद्गम स्थल आप देख लीजिए। और ये जाके कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि कावेरी नदी को लेकर किन 2 राज्यों के बीच में विवाद है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद है, ये भी ध्यान रखना है। अब आपसे पूछा गया है कि कावेरी नदी कहाँ जाके गिरती है? तो अभी अभी मैंने बताया था, मैप में भी दिखाया था, किसमें जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। देखो यहाँ देखिए उद्गम स्थल तो ब्रह्मागिरी है, फिर यहाँ से बहती बहती ये जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कावेरी नदी का जो जल है इस पर विवाद बताइए किन 2 राज्यों के बीच में चल रहा है? तो ये भी मैंने बता दिया था आपको। क्या बताया था? कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु, इनके बीच में इसके जल को लेकर के विवाद रहता है। नेक्स्ट, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल बताइए किसके समीप है? महाबलेश्वर, उद्गम मंडलम, खांडला या फिर पंचमढ़ी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाबलेश्वर यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। महाबलेश्वर ध्यान रखना है। देखो ये आपको दिख रहा है ये कृष्णा नदी, तो यहाँ है महाबलेश्वर और इसका उद्गम स्थल है इस तरह से करके। और इसकी लंबाई पूछा जाए कृष्णा नदी की तो 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत बताइए। ये तो मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया, तो आंसर पता होना चाहिए फ्रेंड्स। देखो गंगा नदी की बात करें तो इसके प्रमुख 2 स्रोत है, भागीरथी और अलकनंदा। आपका आंसर हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो भागीरथी, ये रही भागीरथी, और अलकनंदा की बात करें तो ये देखो अलकनंदा, और ये आके यहाँ पे मिलती है देवप्रयाग में, और यहीं से ये नदी कहलाती है गंगा नदी के नाम से। नेक्स्ट, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी की बात हो रही है तो मानस नदी की बात करें तो देखो मानस नाम से ही पता चल जाना चाहिए, ब्रह्मपुत्र आंसर होगा ऑप्शन डी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, देखो मानस की बात करें तो देखो मानस नाम से एक मानस मतलब कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो कहाँ पे? असम में है, ये भी ध्यान रखना है। तो असम की जो मेन जो नदी है वो जहाँ पे माजुली नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पे है। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? ये भी मैंने बता दिया कि सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली जो नदी है वो है कोसी नदी। और कोसी नदी जो है इसको फ्रेंड्स बिहार का शौक कहते हैं, बिहार का शौक। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये भी मैंने बताया था।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। अब यहाँ पे देखो गोदावरी नदी की बात करें तो ये आप देख रहे हो गोदावरी नदी, और इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसको दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और इसका उद्गम बिंदु नासिक है। नासिक की बात करें तो महाराष्ट्र में पड़ता है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब या फिर व्यास। तो आंसर पता चल चुका होगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया है सारी चीजें। सतलज नदी के बारे में बताया है, कहाँ से इसका उद्गम है। देखो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये रही सतलज नदी, आपको दिखाई दे रही होगी, देखो साफ साफ लिखा हुआ भी है सतलज, और इसका जो तिब्बत के राकस्थाल जो है वहां से इसका उद्गम स्थल है। नेक्स्ट, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? बताया था मैंने देवप्रयाग। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी देवप्रयाग करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ से आ रही है भागीरथी, भागीरथी का जो उद्गम स्थल है गौमुख से है, और यहाँ पे देखिए ये अलकनंदा आ रही है, अलकनंदा, और दोनों आके मिलती है यहाँ पे देवप्रयाग में, और यहीं से ये नदी कहलाती है गंगा नदी के नाम से। नेक्स्ट देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताइए, और सिंधु नदी का भी मैंने बता दिया है वैसे तो, मानसरोवर झील, तिब्बत। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए तिब्बत में मानसरोवर झील है, वहीं से इसका उद्गम स्थल है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये भी बता चुकी हूं मैं। आपका आंसर होगा गोदावरी। गोदावरी के बारे में सारी डिटेल ऑलरेडी बता दी है, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पूछा जाए तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी, ध्यान रखनी है गोदावरी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं बहती? केन, बेतवा, सोन या फिर चंबल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोन नदी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सोन जो है वो यमुना नदी में नहीं बहती है। आप मैप में देख सकते हो, सारी चीजें क्लियर है आपके सामने। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगरी सहायक नदी है किसकी? ऑप्शन है भीमा, गोदावरी, कृष्णा या फिर तुंगभद्रा। तो जो हंगरी नदी जो है, ये तुंगभद्रा नदी जो है इसकी सहायक नदी है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम बताना है कहाँ से होता है। सिंधु नदी का वैसे तो मैंने आपको बताया ही था, तो आपको याद रखना है कैलाश पर्वतमाला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्यान रखना है। देखो एग्जैक्टली बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हो इस तरह से करके। नेक्स्ट देखिए, भागीरथी नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? भागीरथी के बारे में भी बताया था, ध्यान दिया हो तो आंसर आपके सामने है गौमुख। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौमुख। देखो यहाँ से मैंने बताया था ना, ये रही भागीरथी नदी, लिखा हुआ है भागीरथी, और यहाँ से देखो उद्गम स्थल कहाँ से है? गौमुख में। नेक्स्ट, चंबल नदी किन दो राज्यों से होकर बहती है? मतलब किन दो नहीं, सॉरी, चंबल नदी का बताना है किन राज्यों से होकर बहती है। तो देखो अब ये चीज, ये आंसर आप कब दे पाओगे? जब इसके बारे में नॉलेज होगी, आपको पता होगा चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। तो फ्रेंड्स, चंबल नदी की बात करें तो यूपी, एमपी और राजस्थान, यहां से होकर बहती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से या फिर सोमेश्वर पहाड़ी से। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलो फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। देखो हमने मतलब कि देखा जाए तो 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन किए, क्योंकि एक्स्ट्रा डिटेल मैंने काफ़ी बता दी है। तो देखो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, जनरल साइंस जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। बायोलॉजी की बात करें फ्रेंड्स, बायोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, और बायोलॉजी जो आप देखो कहाँ मिलेंगे सारे वीडियोस, मैंने बहुत अच्छे से कराई है, डायग्राम की हेल्प से, थ्योरी भी रखी है साथ साथ, और एमसीक्यू भी रखे हैं सारे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे। तो हर टॉपिक के टॉपिक वाइज कराई काफ़ी अच्छे से। और इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी ऑलमोस्ट वीडियो हो चुके हैं। तो साइंस एक तरह से हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारी चल रही है भूगोल, चल रही है ज्योग्राफी। इसको कंप्लीट होने के बाद और दूसरा सब्जेक्ट देख लेंगे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, और क्योंकि जितना शेयर आप करोगे ना उतने ही ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच सकता है। जितना आप लोगों की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स हमको मिलेगा, उतना ही बेस्ट हम आप लोगों के लिए कर सकते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।